हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी क्लासेस। रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज़ हमारी चल रही है और आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम सेंसर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेंसर्स एक्चुअली बड़ा टॉपिक है, तो इसको दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। आज हम सेंसर के स्कैनर्स देखेंगे और इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम सेंसर के रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसको जो है मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम सेंसर्स के स्कैनर पढ़ेंगे। एक्चुअली सेंसर जो है वो हमारे सैटेलाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सैटेलाइट तो क्या है, एक हाउस है, ठीक है। सैटेलाइट तो एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, एक हाउस है उसका। लेकिन जो एक्चुअल जो थिंग है वो हमारे सेंसर करते हैं। जो इमेजिंग का काम है या डिटेक्शन का काम है, वो सारे का सारा काम सेंसर करते हैं और सेंसर में लगे हुए स्कैनर करते हैं, ठीक है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम मेनली जो है विस्क ब्रूम और पुश ब्रूम स्कैनर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो स्कैनर है हमारे मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स हैं ये, कि ये सब हम देखेंगे कि मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर क्या होता है। लेकिन आज का वीडियो का जो मेन पार्ट है वो हमारे विस्क ब्रूम और पुश ब्रूम स्कैनर है। इसके अलावा हम सेंसर, डिटेक्टर, स्कैनर और इनसे जुड़ी कई टर्मिनोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि सेंसर होते क्या हैं, ठीक है। सेंसर्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सैटेलाइट में लगे होते हैं, या सैटेलाइट में लगे हुए वे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी को सेंस करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद उसे जो है एक डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी को सेंस करके रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसे एक डिजिटल इमेज में बदल देते हैं, ठीक है। सेंसर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक पैसिव सेंसर है और एक हमारे एक्टिव सेंसर हैं। पैसिव सेंसर का मतलब ये है कि पैसिव सेंसर जो है, जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है यानी कि सन, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसको डिटेक्ट करते हैं। यानी कि पैसिव सेंसर जो है वो अर्थ सरफेस से ऐसी रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जो कि सन के द्वारा प्रदान की हुई होती है। और वहीं दूसरी तरफ एक्टिव सेंसर्स क्या होते हैं, जो कि ऐसी एनर्जी को रिकॉर्ड करते हैं जो आर्टिफिशियली जनरेटेड होती है। यानी कि ऐसे सेंसर होते हैं जो खुद की अपनी लाइट जनरेट करते हैं, उनका खुद का जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे राडार सिस्टम, ठीक है। जो राडार है वो खुद की अपनी एनर्जी जो है अर्थ पर फेंकते हैं और उसके बाद उसके जो बैक सिग्नल्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। अब सेंसर जो है, जो हमारे इमेजिंग है, सेंसर का मेन काम क्या है, इमेज बनाना है ना, डिजिटल इमेज बनाना। तो ये जो डिजिटल इमेज बनाई जाती है, ये दो तरह से जो है बनाई जाती है, एक तो स्कैनिंग से और एक नॉन स्कैनिंग से। इसको समझते हैं हम। स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग का मतलब ये है कि हम किसी एरिया को जो है एक बार में जो है कवर नहीं करते हैं, बल्कि जो है उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स को कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एरिया है, इस एरिया के जो है स्कैनिंग में हम क्या करते हैं कि इसके एक एक पार्ट को जो है स्कैन करते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली जो है इसके एक एक पार्ट को स्कैन करते हैं। लेकिन जो हमारी नॉन स्कैनिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी इमेज एक बार में ही स्कैन कर ली जाती है। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आप जो है ध्यान दीजिए कि जो कैमरा हमारे होते हैं ना, नॉन स्कैनिंग बता रही हूँ, पहले इसका एग्जांपल बता रही हूँ। जो हमारे कैमराज होते हैं, है ना, वो कैमराज क्या करते हैं कि आप एक बार में जो है उससे फ़ोटो ले लेते हो। आपने जो है क्लिक किया और पूरे एरिया का एक फ़ोटो आ गया, इसका मतलब वो नॉन स्कैनिंग हुआ। और स्कैनर्स जो है स्कैनिंग कैसे काम करती है, जैसे आपने स्कैनर देखे होंगे। स्कैनर जो हम फोटोकॉपी मशीन होती है उसके ऊपर स्कैनर लगे होते हैं, वो एक बार में इमेज नहीं लेती है ना। उस पर ध्यान दीजिए कि उसके अंदर एक ट्यूबलाइट लगी होती है और वो ट्यूब जो है चलती है, यानी कि वो स्कैनिंग करते हुए चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो एक बार में जो है इमेज नहीं लेती है, बल्कि वो लाइन बाय लाइन जो है उसको कवर करते हुए चलती है। तो नॉन स्कैनिंग का मतलब ये है कि पूरी इमेज एक बार में ले ली जाती है, एंटायर एरिया इज इमेज साइमल्टेनियसली, यानी कि एक बार में ही इमेज ले ली जाती है। और स्कैनिंग का मतलब है कि एक स्मॉल एरिया जो है डिटेक्ट किया जाता है, उसकी जो एनर्जी रिकॉर्ड की जाती है और उसके बाद इसी तरह स्मॉल स्मॉल एरिया करके जो है पूरी इमेज ली जाती है,
ओके, आई होप ये समझ आया होगा स्कैनिंग और नॉन स्कैनिंग। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्कैनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्कैनर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, जो हमारे सैटेलाइट होते हैं, जो सैटेलाइट सेंसर्स होते हैं वो स्कैनिंग पे काम करते हैं। सैटेलाइट में जो सेंसर लगे होते हैं वो स्कैनिंग पे काम करते हैं, इसको याद रखिएगा। और जो हमारी एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं वो स्कैनिंग और नॉन स्कैनिंग दोनों पे काम कर सकते हैं। ओके, तो स्कैनर जो है मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसा डिवाइस है जो स्कैन करता है और इमेज को प्रोड्यूस करता है। ओके, अब हम देखें कि मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स क्या होते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इसके नाम से समझ आ रहा है, मल्टी स्पेक्ट्रल, यानी कि जो हमारे स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड्स हम पढ़ चुके हैं पहले की वीडियोस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो जो हमारे डिफरेंट बैंड्स हैं, स्पेक्ट्रल बैंड्स हैं, उनमें एक बैंड में जो है ये रिकॉर्ड ना करके और डिफरेंट स्पेक्ट्रल बैंड्स में जो है स्कैन करता है। ठीक है, scanner system that simultaneously acquires images of the same scene, सेम एरिया है, उसकी जो इमेज है वो डिफरेंट वेवलेंथ में रिकॉर्ड की जाती है। यानी कि मल्टी स्पेक्ट्रल जो स्कैनर है वो हमें एक एरिया की इमेज देता है डिफरेंट बैंड में। डिफरेंट बैंड 0.4 से 0.5 तक हो सकती है, 0.5 से 0.6 तक, 0.6 से 0.7 तक। उसके बाद इंफ्रारेड अलग हो सकता है, और जो है इसी तरह अल्ट्रावायलेट एरिया जो है अलग हो सकता है। तो इस तरह डिफरेंट बैंड्स में जो है हमें इमेज प्रोड्यूस होती है। तो आई होप मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर समझ आया होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं विस्क ब्रूम और पुश ब्रूम, ये दोनों ही जो है मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स हैं। तो कुछ पारिभाषिक शब्द हम देख लें इससे पहले कि हम ये स्कैनर्स के बारे में विस्तार से पढ़ें। कुछ पारिभाषिक शब्द जो है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझें कि डिटेक्टर क्या होता है। डिटेक्टर का मतलब है कि ये सेंसर का वो पार्ट होता है जो कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो एनर्जी रिकॉर्ड की है सेंसर ने, उसको ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। और इस हिसाब से अगर हम कहें ना कि ये जो है हमारे सेंसर का ब्रेन होता है, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, डिटेक्टर मीन्स जो एनर्जी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स अल्टीमेटली इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डिटेक्टर जो है दो तरह के हो सकते हैं, एक सिंगल डिटेक्टर भी हो सकता है और एक डिटेक्टर स्ट्रिप भी हो सकती है। इस डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, ये इधर वाला जो है ये सिंगल डिटेक्टर है। इस डिटेक्टर की रचना आप देखिए कि ये जो है इसका हाउस है, ओके, और इस हाउस में ये जो है सेंसिंग मटेरियल लगा हुआ है। इसके अंदर जो है ये अगर आप देखेंगे तो ये सेंसिंग मटेरियल लगा हुआ है, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को सेंस करता है और इसको जो है फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। ये एनर्जी इधर से आती है, ठीक है, इधर से ये एनर्जी आती है और इसके बाद जो है ये इसको उसमें कन्वर्ट कर देता है। ये तो हो गया सिंगल डिटेक्टर। अब डिटेक्टर स्ट्रिप क्या होती है? डिटेक्टर स्ट्रिप ये नीचे वाली है। ठीक है, डिटेक्टर स्ट्रिप जो है ये नीचे वाली है। ये नीचे वाली में कैसे हैं आप देखेंगे, ऊपर सिंगल डिटेक्टर है और यहाँ पर जो है ये इसी तरह के जो सिंगल डिटेक्टर हैं, ठीक है, इसी तरह के जो है सिंगल डिटेक्टर एक एक करके जो है इसमें लगे हुए हैं। तो ये क्या हो गई, ये डिटेक्टर की स्ट्रिप हो गई, यानी कि इसमें बहुत सारे डिटेक्टर जो है वो एक साथ हो गए। तो इसको जो है हम डिटेक्टर स्ट्रिप कहते हैं। ये आगे जो है काम आएगा, इसमें जब भी दोनों स्कैनर्स पढ़ेंगे तो काम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला जो टर्म है हमारा वो है AFOV, यानी कि एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू। इसको टोटल फील्ड ऑफ व्यू भी कहते हैं। तो एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू हमारा क्या है कि जो सेंसर एक बार में जितना एरिया देखता है उसको एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। जैसे ये जो है हमारा सेंसर है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा सैटेलाइट है और इसके अंदर सेंसर रखा हुआ है और ये एक बार में इतना एरिया देख रहा है। ठीक है, ये हमारा फील्ड एरिया है। तो ये एक बार में जितना एरिया देख रहा है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को स्वाथ कहते हैं। और ये स्वाथ जो कवर कर रहा है सैटेलाइट, तो ये जो एक ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल का जो एंगल बनता है, इसको हम एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं या टोटल फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। ठीक है, ये एक बार में सेंसर जो है इस पट्टी को देखता है। अब एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू से ही जुड़ा हुआ है हमारा एंगुलर इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू। तो ये जब रिकॉर्डिंग होती है, डिटेक्टर जो है जब रिकॉर्डिंग करता है, तो वो ऐसा नहीं है कि इस पूरे के पूरे एरिया को एक बार में ही कवर कर लेता है, बल्कि वो इसके छोटे छोटे पार्ट्स को जो है देखता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स को जो देखने की प्रक्रिया है, इसको हम इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। ठीक है,
अगली जो टर्म है वो है हमारी फ़िल्टर। फ़िल्टर का मतलब ये है कि ये जो है वेवलेंथ को फ़िल्टर कर देता है। यहाँ आप देखिए डिटेक्टर के आगे जो है फ़िल्टर लगा हुआ है, ये फ़िल्टर लगा हुआ है। तो इस फ़िल्टर का मतलब क्या है कि ये फ़िल्टर जो है किसी स्पेसिफिक एनर्जी को ही डिटेक्टर के अंदर जाने देगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो है 0.4 से 0.5 का डिटेक्टर है, ठीक है। तो ये फ़िल्टर जो है केवल 0.4 और 0.5 की एनर्जी को ही डिटेक्टर के अंदर जाने देगा, बाकी जो एनर्जी है वो उसको अंदर जाने नहीं देगा। तो इस तरह ये एक जो है जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको रोकने का काम करता है। फ़िल्टर कई तरह के हो सकते हैं, बैंड फ़िल्टर्स होते हैं, लो पास, हाई पास, कई तरह के फ़िल्टर्स होते हैं। ओके, अभी जो है ये टर्म्स जो है आपको कुछ समझ आई होंगी। तो इसके बेस पे आइए हम जो स्कैनर्स हैं, जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स हमारे हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर के मुख्य रूप से दो जो है महत्वपूर्ण जो स्कैनर्स हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और ये स्कैनर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लगभग सभी सेंसर्स में जो है इनका प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें क्या है कि एक्रोस ट्रैक जो स्कैनिंग है, ये एक्रोस ट्रैक स्कैनिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसको विस्क ब्रूम भी कहते हैं। विस्क ब्रूम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है एक झाड़ू की जैसे झाड़ू लगती है उस तरह से जो है ये काम करता हुआ चलता है। ये दोलायमान होता है ना, इस तरह से दोलायमान होता है, जैसे ऐसे इस एरिया को कवर किया, इसको कवर किया, इसको कवर किया, इसको इसको इसको, तो इस तरह ऐसा लगता है जैसे मानो झाड़ू सी लग रही हो। इसलिए इसको जो है विस्क ब्रूम स्कैनर जो है कहा जाता है। अब इस स्कैनर की जो संरचना है वो कैसी है, देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस स्कैनर में जो है एक रोटेटिंग मिरर लगा होता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो है रोटेटिंग मिरर लगा हुआ है। ये रोटेटिंग मिरर क्या करता है कि ये जो है आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा एंगुलर फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। ये टोटल फील्ड ऑफ व्यू है, यानी कि सेंसर एक बार में इस टोटल एरिया को देख रहा है। इसी के बेस पर नीचे यहाँ ये स्वाथ है। ओके, तो ये जो है रोटेटिंग मिरर लगा हुआ है, और ये रोटेटिंग मिरर जो है ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया को लाइन बाय लाइन कवर करता हुआ चलता है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये जो है लाइंस जो है लाइन बाय लाइन जो है हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो इसका मतलब एक बार में सेंसर जो है एक लाइन को कवर करता है, और एक लाइन को कैसे कवर करता है, एक लाइन को भी स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में जो है कवर करता है। जैसे यहाँ आप देखेंगे ये एक छोटा सा पार्ट ये है, ठीक है, यहाँ जो है आप ये देखेंगे छोटा सा पार्ट जो है इसको कवर किया है। इसी तरह इसके आगे फिर अगला पार्ट कवर होगा, इसके आगे अगला पार्ट कवर होगा, और इस तरह कंटिन्यूअसली जो है ये जो है कवर होगा। तो इस तरह ये जो आपको ये वाली चीज़ जो दिखाई दे रही है ये इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू है, यानी कि एक बार में जो है ये इतना एरिया ये जो स्कैनर है हमारा देखता है। अच्छा, ये स्कैनर ये इतने एरिया को जो है एक बार में देख रहा है, यानी कि ये IFOV है, ठीक है। तो ये IFOV से ये इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि इतने एरिया से जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई वो कहाँ गई, वो हमारे ऊपर जो है सेंसर के पास गई, इस मिरर में जो है वो रिकॉर्ड हुई। मिरर ने इसको क्या किया, मिरर ने इसको डिटेक्टर के पास भेजा, और डिटेक्टर ने जो है फिर इसको अलग अलग बैंड के अकॉर्डिंग जो है इसकी एनर्जी को अलग अलग किया। यानी कि डिटेक्टर अलग अलग तरह के डिटेक्टर होते हैं, यानी कि अलग बैंड के लिए अलग डिटेक्टर होते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर में डिटेक्टर अलग अलग होते हैं, तभी तो वो मल्टीपल स्कैनिंग कर पाता है। तो अलग अलग डिटेक्टर होते हैं, उन अलग अलग डिटेक्टर्स में जैसे 0.4 से 0.5 की एनर्जी का बैंड है उसमें एनर्जी जाएगी, 0.5 से 0.7 का डिटेक्टर है उसमें अलग एनर्जी जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें फिल्टर्स लगे होते हैं। 0.6 से 0.7 का डिटेक्टर है उसमें अलग एनर्जी जाएगी। तो इस तरह से जो है ये रोटेटिंग मिरर एरिया को देखते हुए जो है डिटेक्टर के पास एनर्जी भेजता है, और ये डिटेक्टर जो है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। इस अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो पिक्सल बाय पिक्सल जो है कलेक्ट होती है। ये नीचे का जो एरिया आप देख पा रहे हो है ना, ये वाला जो नीचे का एरिया है ये क्या है, ये एक्चुअल में जो है पिक्सल बाय पिक्सल जो है इसकी कवरिंग हो रही है। हाँ, इसका जो अक्रॉस ट्रैक स्कैनिंग है इसका जो टाइम ड्वेल है वो शॉर्ट होता है, क्योंकि जो है ये देखिए इसमें एक ही जो है मिरर लगा हुआ है, एक ही बार में स्कैनिंग हो रही है, एक छोटे से एरिया की स्कैनिंग हो रही है। तो इस छोटे से एरिया की स्कैनिंग का मतलब ये है कि इसको अभी ये पूरा एरिया कवर करना है, ये पूरी लाइन जो है कवर करनी है, और छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ये देखेगी। तो इसलिए ये एक बार जो है इन छोटे से एरिया को जो है इसने देखा, उस पर जो है उसकी एनर्जी रिकॉर्ड की, आगे मूव किया, दूसरे की एनर्जी रिकॉर्ड की, दूसरी पिक्सल की, तीसरी पिक्सल की, चौथी पिक्सल की, पाँचवीं पिक्सल की। तो इस तरह जो टाइम ड्वेल है वो शॉर्ट होता है, यानी कि
ही किसी एरिया को कम टाइम के लिए जो है ये स्कैनर देख पाता है। अच्छा, इसका क्योंकि ये कम टाइम को देख पाता है तो कई बार क्या होता है कि स्वैप करते हुए बीच का कोई पिक्सल छूट भी जाता है, तो ये जो है हम इसकी ड्रॉबैक कह सकते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक रोटेटिंग मिरर होता है, उस पे बेचारे पे बहुत सारा भार होता है कि वो इस पूरे एरिया की जो है इमेज बनाए, है ना, क्योंकि एक सिंगल जो है इसमें मिरर होता है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं एक्रोस्टैक स्कैनिंग के, अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लैंडसैट जो अमेरिका का उपग्रह है उसका मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर है। इसके अलावा लैंडसैट का ही थीमेटिक मैपर है और लैंडसैट का ही जो है ETM प्लस जो है सेंसर भी जो है इसमें काम करता है। सेंसर में जो है एक्रोस्टैक स्कैनिंग के बेस पर जो है ये काम करता है। अच्छा, ये जो हमारी स्कैनर्स हैं, एक्रोस्टैक स्कैनर्स हैं, ये एजिंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि पहले जब सेंसर बनने शुरू हुए थे या हमारी रिमोट सेंसिंग शुरू हुई थी तो पहले विस्क ब्रूम स्कैनर ही यूज़ किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई उसके बाद जो है पुश ब्रूम स्कैनर्स जो है आए। लेकिन इस स्कैनर के अपने गुण और दोष हैं जिसके कारण जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो एक्रोस्टैक स्कैनिंग मेरे ख्याल से समझ आई होगी, मैंने पूरी कोशिश की है इसको सिंपल से सिंपल बनाने की। अलोंग ट्रैक स्कैनिंग या पुश ब्रूम स्कैनिंग जो है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है डिटेक्टर स्ट्रिप लगी होती है। अब जो 2 स्लाइड पहले मैंने आपको बताया था डिटेक्टर स्ट्रिप, है ना, यानी कि उसमें एक सिंगल डिटेक्टर नहीं काम करता है बल्कि डिटेक्टर की लाइंस होती है। तो यहाँ पर जो है डिटेक्टर स्ट्रिप होती हैं जो कि काम करती हैं। अब डिटेक्टर जो है वो डिटेक्टर की जो स्ट्रिप है वो क्या करती है कि ऊपर डिटेक्टर की स्ट्रिप है और नीचे जो है उस एरिया को, नीचे जो एरिया है उसको पिक्सल्स में बांट दिया गया है और इसमें जो है एक एक जो पिक्सल है उसको एक एक डिटेक्टर जो है इसकी एनर्जी रिकॉर्ड करेगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सारा काम एक ही क्लिक में हो जाएगा, यानी कि एक बार में ही जैसे ही ये स्कैनर इस एरिया पर आया, डिटेक्टर स्ट्रिप ने, यानी कि बहुत सारे जो डिटेक्टर हैं उन्होंने नीचे की बहुत सारे जो पिक्सल्स हैं उनको देखा और फिर जो है वो आगे बढ़ गया इसकी जो क्या कहेंगे हम कि जो मूवमेंट डायरेक्शन होती है वो ये है, ठीक है, वो जो है ये है। इस तरह से ये जो है स्कैनर आगे बढ़ेगा और एक एक पिक्सल की एक एक लाइन को जो है ये कवर करते हुए चलेगा, यानी कि इसमें लाइन बाय लाइन जो है रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। ये जो स्कैनर है ये स्कैनिंग और रिकॉर्डिंग करता है लाइन बाय लाइन। कैसे? लीनियर अरे ऑफ डिटेक्टर। ये लीनियर अरे ऑफ डिटेक्टर क्या है? जो डिटेक्टर स्ट्रिप मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो अलग अलग डिटेक्टर स्ट्रिप होती हैं ईच स्पेक्ट्रल बैंड के लिए, यानी कि जो हमारे स्कैनर हैं उसमें जो है अलग अलग हमारे डिटेक्टर लगे होते हैं, अलग अलग डिटेक्टर स्ट्रिप लगी होती हैं जो अलग अलग बैंड में एनर्जी को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी डिटेक्टर स्ट्रिप है वो क्या करती है, वो CCD डिवाइस को यूज़ करती है, जो हमारी चार्ज्ड कपल डिवाइस होती हैं उसको जो है रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करती है। CCD जो है क्या है, वो सिलिकॉन चिप हैं जो एनर्जी को रिकॉर्ड करती हैं, क्योंकि डिटेक्टर जब उस एनर्जी को रिकॉग्नाइज करता है तो उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है ना, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिकॉर्ड करने का जो काम है वो हमारे CCDs करते हैं। अच्छा, इस स्कैनर की एक और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि ये इंक्रीज्ड ड्वेल टाइम होता है इसका। इंक्रीज्ड ड्वेल टाइम का मतलब क्या है कि जैसे पिछले उसमें हमने देखा था कि क्योंकि एक ही स्कैनर जो है, ये पिछली वाली इमेज है, देखो एक ही एरिया को जो है एक ही मिरर देख रहा है तो वो क्या है, बार बार जा रहा है, उसका जो ड्वेल टाइम था वो शॉर्ट था। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बार में जो है कई जो पिक्सल्स हैं उनको जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इस तरह ये सारे पिक्सल एक बार में देखे जा रहे हैं इस जो है डिटेक्टर एरे के द्वारा। तो एक बार में जब ये देखते हैं तो ये ज़्यादा देर तक जो है यहाँ पर रुक सकते हैं, यानी कि इसका जो ड्वेल टाइम है वो बढ़ा हुआ होता है। जो अलोंग ट्रैक स्कैनिंग है या पुश ब्रूम जो हमारी स्कैनिंग है, ये विस्क ब्रूम के बजाय जो है आधुनिक तकनीक है। इसमें जो है मतलब ये बाद की टेक्नोलॉजी है और ज़्यादा जो है रिलायबल है, क्योंकि इसमें जो है स्पीड हमारी बढ़ सकती है और जो है मतलब क्वालिटी भी जो है बढ़ सकती है, क्योंकि जो है एक बार में जो है कई पिक्सल जो है एक बार में ही यहाँ पर डिटेक्ट हो जा रहे हैं। और इसके जो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो जो हमारी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के जितने सेंसर्स है, जैसे LIS 1, 2, 3, 4
है ना। इसके अलावा पेन, विप्स, ये सारे के सारे जो है हमारे इसको इस स्कैनिंग को जो है यूज़ करते हैं, पुश ब्रूम स्कैनिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्पॉट जो फ्रांस का सैटेलाइट है वो भी जो है इसको यूज़ करता है, और आने वाले जो सैटेलाइट्स हैं वो भी इसको जो है यूज़ करेंगे एलोंग ट्रैक स्कैनिंग को। ये जो है उससे फास्ट है और ज़्यादा अच्छे जो है रिजल्ट्स इसके होते हैं। ठीक है। और इन दो स्कैनर्स के अलावा और भी बहुत सारे स्कैनर्स हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण रूप से जो दो हैं जिनका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो यही दो हैं, अक्रॉस ट्रैक और अलोंग ट्रैक। तो जो है इनके अलावा, और ऐसा भी नहीं है कि ये दो स्कैनर से ही जो है काम चलेगा। अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो रही है, वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं, हमेशा जो है इस पे टेक्नोलॉजी पे जो है इन्वेंशंस चलती रहती हैं। तो और जो है बढ़िया क्वालिटी के जो स्कैनर्स हैं वो स्पेस टेक्नोलॉजी में जो है और बढ़िया स्कैनर्स जो है वो आ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम सेंसर्स के रेजोल्यूशन के बारे में जो है देखेंगे। तब तक जो है आप इसको तैयार कीजिए। जय हिंद।